मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे लॉस के बारे में बात करूंगा जो आपको आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं मिली थी। वहाँ तो दूसरे लॉस थे, फिजिक्स के थे, मैथमेटिक्स के थे, और वो सारे लॉस सिर्फ एग्जाम तक ही जरूरी थी। और आप उस लॉस को पढ़ने में, याद करने में और दिन के 2 से 3 घंटे दिए हैं, तो ये तो सिर्फ 9-10 मिनट की वीडियो होगी। ये आपकी लाइफ को देखने की नजरिया बदल सकती है। देन यू शुड बिलीव इन मी। नंबर 1 इज द मफीज लॉ। मफीज लॉ ये कहती है कि एनीथिंग दैट कैन गोइंग विल गो रॉन्ग। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज बुरी हो सकती है या कोई भी चीज गलत दिशा में जा सकती है तो वो जाके ही रहेगी। अगर आप उस चीज को लेकर बैठकर ओवर थिंकिंग करते हो और सोचते हो कि प्लीज ये गलत ना जाए, तो वो चीज गलत जानी ही जानी है। आप इस चीज का फायदा कैसे उठा सकते हैं? यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कैन सी आर इन। कभी नोटिस किया है, एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो, बुक खोल के रखा हुआ है, मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे जो आप देखते ही कहते हो ना ये नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, ना ये आ ही नहीं सकता है। और जैसे ही एग्जाम का पेपर आता है वही 2 क्वेश्चन दिखते हैं, एग्जैक्ट सेम वही। अब आप अपने किस्मत को कोस रहे हैं कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। दिस इज द वन ऑफ द वायलेंट प्रोजेक्शन ऑफ द मफीज लॉ। जो चीज गलत है वो होके ही रहेगी। अपने मन में इमेजिन करो कि इस पार्टिकुलर चीज का, इस पार्टिकुलर काम का, इस पार्टिकुलर इंसान के साथ व्हाट्स काजिंग यू ट्रबल, किसी को लेकर क्या हो सकता है, इमेजिन करो और फिर उस चीज के लिए बैकअप रखना शुरू करो। इससे काफी ब्यूटीफुल चीज होती है। जब आप बहुत से बहुत चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहते हो ना, तो आपको तोड़ा नहीं जा सकता। You basically become immune that situation। और आपको फर्क नहीं पड़ने वाला कि वो सिचुएशन कितना बुरा हो सकता है, क्योंकि आप वर्स्ट केस के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। मत सोचो कि कल मेरे पास टाइम होगा, आज स्किप कर देता हूँ, कल से करूंगा। मत सोचो कि ये चैप्टर एग्जाम में नहीं आने वाला। मत सोचो कि ये इंसान लॉयल होगा या नहीं। मत सोचो, जो काम तुमको करना है केवल उसी के चक्कर में प्रिपेयर करो। दूसरा लॉ है द स्टर्जन्स लॉ। इस नियम के मुताबिक किसी भी क्षेत्र की लगभग 90% चीजें सामान्य या बेकार होती है, जबकि 10% चीजें ही वास्तव में यूजफुल होती है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि 100 फिल्म में से 10 फिल्में ही अच्छी होती है, या 100 यूट्यूब वीडियो में से कुछ वीडियो ही अच्छी होती है। और ये काफी हद तक सही भी है। अगर हम किसी प्रोडक्टिव इंसान की पूरी दिन की दिनचर्या देखते हैं तो हमें दिखता है कि काफी सुबह टाइम पे उठता है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है, फोन से दूर रहता है, वो बुक लेकर बैठता है, बुक रीडिंग करता है, नॉलेज कंज्यूम करता है, उसके बाद अपने काम पे फोकस करता है, फैमिली को टाइम देता है। ये सारी चीजें डिफिकल्टली दिखती है हमें। अगर मैं तुमसे पूछूं इनमें से कौन कौन सी चीज है जो एक्चुअल में लोग को बेनिफिट देती है, मेडिटेशन वगैरह को छोड़ के, टॉकिंग अबाउट एक्चुअल बिग थिंग बिग प्रोग्रेस इन लाइफ किसी चीज से आती है, ये वही लास्ट के 20% या 10% काम से आती है, जब वो दिन के 3 से 4 घंटा करता होगा मैक्सिमम, और दिन के पूरे दिन प्रोडक्टिव होने का ढोंग रच रहा है। आई एम अबाउट टू टेल यू समथिंग। और इस सच बताने के बाद अगर मेरे चैनल पर व्यू गिर गए, अभी भी नहीं आ रहा है, बट जो आ रहा है वो भी अगर गिर जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा पहला मोटिव चूंकि ये है कि मैं तुम्हारा मदद कर सकूं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ये चीज सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो व्यू मेरे लिए सिर्फ एक नंबर से है। सच सुनो, मेरी वीडियो देखना या किसी भी क्रिएटर का वीडियो देखना, या कोई भी कॉलेज कंज्यूम कर रहे हो तुम, या कोई भी पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो तुम अपने आप से कहोगे कि भाई ये लोग तो फ्री फायर खेल रहे हैं, ये लोग तो पबजी खेल रहे हैं, हम तो भाई पॉडकास्ट देख रहे हैं ना। वी आर प्रोडक्टिव, जो कि एक तरीके का ढोंग है। जितने भी इस टाइप के नॉलेज, पॉडकास्ट, जो भी चीजें कंज्यूम करते हो, अगर ये सारी चीजें प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हो तो ये सिर्फ एक ट्रेस है। दिस इज क्रैप। दैट नॉलेज का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इससे अच्छा कि तुम कोई गेम ही खेल लेते हैं जो तुम्हें दिखाती है कि तुम प्रोडक्टिव हो। डू थिंग जो कि सच प्रोडक्टिव है। और तीसरा रूल है 80/20 रूल। आपने इसे इंटरनेट पे जरूर सुना होगा, ये बहुत फेमस रूल है। इसका सिद्धांत है दुनिया में कई चीजों में 80% फायदा केवल 20% प्रयासों से आता है। मान लीजिए आपके पास दिन में 10 काम है, कुछ काम सिर्फ समय लेता है और कुछ काम आपको पैसा, कामयाबी या सिखाने में बड़ा योगदान देता है। वही महत्वपूर्ण काम आपके 20% हाई वैल्यू टास्क होता है। एक उदाहरण सुनो, एक यूट्यूबर के लिए 20% काम होता है अच्छा विषय चुनना, स्क्रिप्ट बनाना, आकर्षक थंबनेल बनाना, और 80% काम होता है ज्यादा व्यूज, सब्सक्राइबर्स और ग्रोथ। इन फ्यूचर में अगर तुम किसी भी टाइप का बिजनेस करते हो, जो कि आइडियली वो तुम करोगे, 80% व्हाट इफ रेवेन्यू यू प्रॉफिट विल बी ड्रिवन बाय 20% ऑफ योर लाइफ। और इस लोगों को समझने के लिए एक और आसान तरीका है। स्मार्टफोन इंडस्ट्री को देखो, तुम 10,000 का फोन लो, तुम्हें बेसिक फीचर्स मिलेंगे, ठीक ठाक कैमरा, ठीक ठाक स्क्रीन, प्राइस डबल करो 20,000 का फोन और बेटर फीचर्स मिलेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दो 30,000 का फोन, बेटर कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले, बेटर फीचर्स, बहुत कुछ मिलेंगे। थोड़ा सा और बढ़ाओ 40,000। अब इनमें तुम्हें सैमसंग का ओल्ड ईयर फीचर्स मिल सकते हैं। तुम थोड़ा थोड़ा प्राइस इंक्रीज कर रहे हो, 20, 30, 40 इतना ही इंक्रीज किया, और तुम्हें एक स्मार्टफोन 18 से 19% की जो फीचर्स चाहिए थे वो मिल गए। अब बाकी के जो 20% फीचर्स बचे हुए हैं, जो कि 100 टाइम जूम या इस स्क्रीन हाई क्वालिटी डिस्प्ले। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है जो कि लिया है S24 अल्ट्रा, अगर इसके बजाय ये आदमी S23 लेता, इसमें भी इसे 80-90% फीचर्स मिल जाते। ना ही वो आदमी डेली मूड को 100 जूम करता, उसे कोई भी हैवी प्रोसेसर की जरूरत नहीं है, फिर भी वो लिया है। इससे तुम अपना फायदा कैसे कर सकते हो, ये समझ करके कि ये पॉजिटिवली भी काम करती है और निगेटिवली भी काम करती है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट 20% बैड हैबिट कैन 80% कैन लाइफ।